नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे फिर से स्वागत करता हूँ। सुबह मैंने 6:30 बजे केमिस्ट्री का सेकेंड वीडियो दिया हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। धीरे धीरे मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा सभी का, अलग अलग सब्जेक्ट का। आप प्लेलिस्ट में भी जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं हिंदी का, मेरे पास क्वेश्चन आ गया है और हिंदी का सब्जेक्टिव मैं लेकर आ गया हूँ, ठीक है। हिंदी का सब्जेक्टिव लेकर आ गया हूँ, तो इसमें हम लोग हिंदी का कुछ वीवीआई सब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं बता दिया हूँ कि वीवीआई का मतलब क्या होता है। उसके बाद इसमें सभी का आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। बहुत लोग पीडीएफ की डिमांड कर रहे हैं, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ पीडीएफ मैं नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अभिषेक ट्यूटोरियल लिखा रहता है और मैं पीडीएफ नहीं अलाउ कर सकता। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम है आपको क्वेश्चन देना और साथ ही साथ मैं आंसर भी दे रहा हूँ आपका सब्जेक्टिव का, ठीक है। तो वो आप लोग नोट कर लीजिए। और जो भी चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो, उन्हें बता दूं कि सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन आउट सीरीज चल रहा है और इसके बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। 100% आपको क्वेश्चन इसी से मिलेंगे, लेकिन बशर्ते यही है कि आपको सारी वीडियो देखना है। ये ऐसा नहीं कि आज देखे और कल गायब, कल देखे परसों गायब। ऐसा करोगे तो अपने साथ ही धोखा करोगे, ठीक है। मैं किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा। स्टूडेंट खुद अपने साथ धोखा करते हैं कि एक वीडियो देखते हैं और दो वीडियो में गायब रहते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत यहाँ पे कर लेते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका वीवीआई दे रहा हूँ। संक्षिप्त पत्र लिखना है आपको अपने छोटे भाई को, उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई पत्र लिखिए तथा मासिक शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखिए। दोनों है और दोनों को कैसे लिखना है उसका मैं सॉल्यूशन भी दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेता हूँ कि पत्र कैसे लिखना है जन्मदिन के उपलक्ष्य में और मासिक शुल्क माफ करने में के लिए प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र कैसे लिखता है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो डेट के हिसाब से मैं वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपका 15 नवंबर लिखा हूँ, हालांकि आज 16 नवंबर है, ठीक है। तो प्रिय भाई, आपको इस तरीके से लिखना है। और यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है। तुम्हारा पत्र मिला। तुमने लिखा कि 15 नवंबर को मैं राजगीर आऊँ। मुझे याद है कि 15 नवंबर को तुम्हारा जन्मदिन है और इसलिए तुमने मुझे घर आने के लिए लिखा है। मैं तुम्हारे जन्मदिन पे आऊँगा जरूर। देखिए, मैं तुम्हारे जन्मदिन पे तुम्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं परमेश्वर से यही कामना करता हूँ कि तुम्हारा भावी जीवन मंगलमय एवं सुखद हो। तुम्हारी जीवन वाटिका में सदैव सुगंधित और मनोहर फूल खिलते रहें। ईश्वर तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करे। इसी अवसर के उपलक्ष्य में मैं तुम्हारे लिए हिंदी के महत्वपूर्ण काव्य पुस्तक के उपहार स्वरूप रजिस्टर्ड डाक से भेज रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम इन पुस्तकों में निहित ज्ञान राशि को जीवन के व्यवहारिक रूप में उतारने, अपने जीवन की आदर्श दिशा निर्धारित कर सकोगे। तुम मेरे द्वारा भेजी गई इन पुस्तकों को मेरे आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करोगे। उसके बाद अपना नाम लिख देना है, तुम्हारा भाई, ठीक है, चंदन कुमार, जो भी आपका नाम। उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन देख लेते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, आपका जो भी कॉलेज दे सकते हैं, द्वारा वर्ग शिक्षक। उसके बाद महाशय लिखना है। आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। श्रीमान से निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का निर्धन छात्र हूँ। मैं इंटर में पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। अल्प मजदूरी भत्ता मिलने के कारण उन्हें परिवार चलाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। इस तरह का लैंग्वेज दीजिएगा तो नंबर आपको अच्छा मिलेगा। मुझे पता है कि आप लोग को लिखने आता है, लेकिन मैं जानबूझकर लिख दिया हूँ। हम 3 भाई बहन हैं, तीनों विभिन्न विद्यालयों में पढ़ते हैं। हम तीनों को पढ़ाने में पिताजी को बड़ी कठिनाई हो रही है। मैं पढ़ लिख कर देश का सुयोग्य नागरिक बनना चाहता हूँ। आपकी कृपा के बिना ऐसा संभव होता नहीं दिखता। अतः श्रीमान से करणबद्ध प्रार्थना है, मेरा मासिक शुल्क माफ कर मुझे शिक्षित होने का सुअवसर प्रदान करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र नीतीश कुमार, जो भी आपका नाम है। और साथ ही में आपको नीचे में अपना पूरा क्लास लिख देना है, रोल नंबर लिख देना है और डेट भी दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेपण करें, ठीक है। संक्षेपण करें। चरित्र निर्माण जीवन की सफलता की कुंजी है। जो मनुष्य अपने चरित्र की ओर ध्यान देता है, ठीक है, जो मनुष्य अपने चरित्र की ओर ध्यान देता है वही जीवन क्षेत्र में विजयी होता है।
चरित्र निर्माण से मनुष्य के भीतर ऐसी शक्ति का विकास होता है जो उसे जीवन संघर्ष में विजयी बनाती है। ऐसी शक्ति में वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। वह जहाँ कहीं भी जाता है अपने चरित्र की शक्ति से अपना प्रभाव स्थापित कर लेता है। उसे देखते ही लोग उसके व्यक्तित्व के सम्मुख नतमस्तक हो जाते हैं। उसके व्यक्तित्व में सूर्य का तेज, आंधी की गति और गंगा के प्रवाह की अबाधता होती है। इसका संक्षेपण कैसे करेंगे, इसका ही मैं आंसर दे। तो संक्षेपण में आपको ध्यान रखना है कि पहले तो शीर्षक का नाम लिखना रहता है, तो शीर्षक का नाम लिखेंगे और जितना वर्ड है उतना काउंट कर लिया जाता है। तो देखिए काउंट करने पे टोटल वर्ड कितने हो गए, 101, और 101 को अगर 3 से भाग दीजिएगा तो ये आपका 30 और 33 के आसपास जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए 33 वर्ड हो गया, 33 या 99, 33 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो आपको 1/3 शब्दों में ही लिखना रहता है। 1-2 शब्द ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया कितने शब्दों में, 34 शब्दों में। और उसके बाद पढ़कर एक टाइटल आपको दे देना है। तो शीर्षक यहाँ पे दे दिया गया है चरित्र का महत्व, चरित्र का। तो चरित्र निर्माण में मनुष्य में संघर्ष शक्ति आती है। चरित्र के माध्यम से ही व्यक्ति जीवन में सफल और विजयी होता है। चरित्रवान अपनी अबाध प्रगति से सबको प्रभावित करता है तथा सभी उसके सामने नतमस्तक होते हैं। तो इस तरीके से ही आपको संक्षेपण करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे सही जोड़े का मिलान कीजिए। ठीक है, सही जोड़े का आपको मिलान करना है। यहाँ पे आपको दिया गया है और इसके सामने मिलान करना है। तो इसको डायरेक्ट मैं आंसर के पास ले जाता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकते हैं, उसके बाद आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, नोट्स बनाकर सिर्फ रखना नहीं है, उसे आज अगर बना रहे हैं तो आज ही 100% जितना जिस दिन कीजिए उसी दिन याद कीजिए, कल पे नहीं छोड़ना है। ठीक है, जो लोग एग्रेसिव है पढ़ाई के प्रति वो लोग जितना कर सकते हो, और बाकी लोग का कहना नहीं है कि जो जो डाउट नट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT जी नीट या क्लास 6 से बरहमी का सवाल हो, इन सब का जवाब डॉट नेट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डॉट नेट पर। साथ ही डॉट नेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डॉट नेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर देख लीजिए, गोई डी मोपासा रस्सी का टुकड़ा, पृथ्वी का हो जाएगा नरेश सक्सेना, बोधासी हो जाएंगे उसने कहा था, कवितावली का तुलसीदास, और कमायनी का जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो ये आपका सही मिलान हो गया और इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, और ये आज का VVI। नेक्स्ट है आपका किसी एक विषय पर निबंध लिखें। पहला आपका है आपका प्रिय त्योहार, आपके प्रिय कवि, इंटरनेट से लाभ एवं हानि। ठीक है, तो इससे मैं VVI तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसे आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, कभी कभी होता है कि कोई टॉपिक आपको लिखना तो एक ही है, हो सकता है आपका प्रिय त्योहार आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसे भी जरूर नोट कर लेना। मैं तो बोलूँगा सबको नोट करना, ठीक है, लेकिन कुछ लोग शॉर्ट में भी शॉर्ट चाहते हो, तो देखिए शॉर्टकट थोड़ा रिस्क होता है, इसलिए मैं जितना दे रहा हूँ पूरा आप लोग नोट करके गर्दा करके याद कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, अगर आप नोट्स बना लेते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ उस नोट्स को शेयर ना करें। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसे अपने पास रखें, अपने दोस्तों के साथ या अपने किसी शिक्षक के साथ वो नोट्स को शेयर ना करें। शिक्षक उसे उसका यूज कर सकते हैं, इसलिए आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है, अपनी नोट्स को अपने पास रखें। कोई आपसे नोट्स मांगे तो आप बोलिए, उस चैनल पर जाके क्लास कीजिए, अपने नोट्स दोस्तों के साथ शेयर ना करें। ये आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट। आई थिंक इसका आंसर देना जरूरी भी नहीं है। प्रिय त्योहार तो आप लिख ही सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैं बताऊं वो लिख सकते हो। दशहरा, दिवाली हाल ही में ख़त्म हुआ है, आप दिवाली पे लिख सकते हो। प्रिय कवि पे कोई भी कवि आप हिंदी के लिख सकते हैं, तुलसीदास, कुछ भी लिख सकते हैं। इंटरनेट से क्या लाभ है और क्या हानि है आप खुद लिख सकते हैं कि इंटरनेट से जहाँ लाभ है वहीं इंटरनेट से हानि भी है। इंटरनेट से लोग बच्चे पढ़ते हैं, ये भी एक लाभ है। आज आप यूट्यूब पे क्लास कर रहे हैं, ये भी इंटरनेट का ही लाभ है। जियो नहीं होता तो, या इतना सस्ता इंटरनेट नहीं होता तो आप, आई थिंक आप क्लास नहीं कर रहे होते। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सप्रसंग व्याख्या करें, यानी कि इसका व्याख्या करना है। आशामयी लाल किरणों से अंधकार
चरित चिरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का एक मित्र है। ये सब प्रसंग आपको व्याख्या करना है। इसका आंसर मैं यहाँ पे दे दे। तो ये रहा आपका आंसर। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध मार्क्सवादी कवि गजानन माधव मुक्तिमोधक कवि ने लाल लाल किरणों का प्रयोग करके समाजवाद के अर्थ में किया है। आज की दुनिया आर्थिक विषमता और शोषण का अंधकार छाया हुआ है। कवि आशान्वित है कि समाजवाद के प्रसार से ही वह अंधकार दूर कर सकेगा। समाजवाद रूपी तीव्र आलोक के विश्व में फैले आर्थिक वैषम्य और शोषण तथा अन्याय के अंधकार को काटने में समर्थ है। कवि आशा करता है कि इस अंधकार के समाप्त होते ही सर्वत्र स्वर्गिक शांति विराजमान हो जाएगी, वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा, सर्वहारा वर्ग का राज स्थापित हो जाएगा। कवि कहता है कि मार्क्सवाद ही शोषितों का मित्र है, समाजवाद ही विश्वव्यापी अन्याय और शोषण के अंधकार को मिटाकर नए समाज की रचना कर सकता है, जिसमें सब समान होंगे, सबको समान अधिकार होंगे और सब सुखमय जीवन व्यतीत कर सकेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका भी आपको सप्रसंग ही व्याख्या करना है। तो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जिन पर है बे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए। जिन पर है बे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं, इसका आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। तो इसका यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेने में इसका बन नहीं पाएगा। प्रस्तुत सार गर्भित वाक्य हमारी पाठ्य पुस्तक में संग्रहित हार जीत शीर्षक गद्य कविता से लिया गया है और ये VVI है। ठीक है, इसके रचनाकार हिंदी के प्रसिद्ध गद्यकार एवं कवि अशोक वाजपेयी हैं। प्रस्तुत वाक्य में कवि ने राजनीतिक झूठ को अनावृत किया है। शासक एवं सत्ताधारी वर्ग अपनी हार की घोषणा नहीं करता, यह अपनी हार को भी विजय के रूप में प्रस्तुत करता है। यह अपनी हार को भी विजय के रूप में प्रस्तुत करता है और अपनी प्रजा को भ्रम में रखता है प्रज्ञा तो समझती है कि शासक की जीत हुई है। पर वास्तविकता दूसरी होती है। शासक अपनी हार को जश्न के माध्यम से प्रजा तक जीत के रूप में प्रस्तुत करता है। फिर से सुनिएगा। शासक अपनी हार को जश्न के माध्यम से प्रजा तक जीत के रूप में प्रस्तुत करता है और उसे यह स्वीकार करने पे मजबूर करता है कि वह बलवान तथा समर्थ है और उसकी कभी पराजय नहीं हो सकती। और लास्ट लाइन है, प्रस्तुत वाक्य काव्यात्मक व्यंग का उत्कृष्ट निदर्शन है। प्रस्तुत वाक्य काव्यात्मक व्यंग का उत्कृष्ट निदर्शन है। मेरी बात को सुनते हुए आप यहाँ पे लिख सकते हैं और स्क्रीन को देखते हुए। ठीक है, तो आज शाम 6 बजे की शाम 6:30 बजे क्लास में आप लोग आना नहीं भूलें। आज शाम भी आपकी केमिस्ट्री की ही क्लास होगी, तो ज़रूर आएँ आज शाम 6:30 बजे क्लास में और नोट्स बनाते चले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।